बोले उमा भर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। माँ मास का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी। भृगु वंश में ऋतिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य, वक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती। वह बल कल धारण करती और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माँ स्नान और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माँ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और सुसुंदर जंतुओं को नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल शोभा मानी। उसका रूप यौवनव और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुनंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देख ली। तब वे दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी और मंदिरा के पाने से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवाद ग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 भुजाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रमुखी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही। अभी भी सूर्य भगवान के रथ पर वो विराजमान। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलो उमा भर महादेव की जय।